हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं का संस्कृत का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत। फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 8वीं का संस्कृत का पेपर 26 फरवरी को होने वाला है, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस पेपर देखने वाले हैं। इसमें आपको पूर्णांक रहेंगे 60 अंक और समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का। चलिए देखते हैं प्रश्न और साथ ही साथ में इनके उत्तर भी। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 1 से लेकर 5 तक होंगे। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है काव्येषु नाटक रम्य तत्र रम्या। इसका उत्तर आएगा कालिदास। इसके बाद में प्रश्न 2 है दत्तवान पदे क प्रत्यय भवति। इसका उत्तर आएगा कत्वतु। इसके बाद प्रश्न 3 है अहर्निश पदस्य अर्थम अस्ति। इसका उत्तर आएगा दिवारात्रि। इसके बाद में प्रश्न 4 है सरदार सरोवर बंध अस्ति। इसका उत्तर आएगा नर्मदा नद्यम। इसके बाद में प्रश्न 5 है रोदन श्रुत्वा कांट भेदक आगतः। इसका उत्तर आएगा पक्षी। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक। निर्देश है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है षड विद्या जीवलोकस्य रिक्त स्थान राजन। दोस्तों, इसका उत्तर आएगा सुखानी। इसके बाद में प्रश्न 7 है वसंत ऋतु रिक्त स्थान मासे भवति। दोस्तों, इसका उत्तर आएगा माघ। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है वचसा रिक्त स्थान वदनीयम। इसका उत्तर आएगा सतत। इसके बाद प्रश्न 9 है परलोक एव रिक्त स्थान साध्येत। इसका उत्तर आएगा तपसा। इसके बाद में प्रश्न 10 है चंद्र रिक्त स्थान प्रकाशन प्रकाशते। इसका उत्तर आएगा सूर्यस्य। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से लेकर 16 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न 11 है किन न गणनीयम। इसका उत्तर आएगा दुखम। प्रश्न 12 है कस्या निकटे कपित ग्राम अस्ति। इसका उत्तर आएगा उज्जयिन्या। इसके बाद प्रश्न 13 है कस्मिन मासे गणतंत्र दिवस भवति। इसका उत्तर आएगा जनवरी। इसके बाद प्रश्न 14 है नरेंद्र नाथस्य जन्म कस्मिन नगरे अभवत। इसका उत्तर आएगा कोलकाता नगरे। इसके बाद में प्रश्न 15 है आतप पीड़ित क आसित। इसका उत्तर आएगा गज। इसके बाद प्रश्न 16 है खात उच्चतर क। इसका उत्तर आएगा पिता। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26। लेकिन हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे और इनके जो उत्तर है आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे। लेकिन पहले हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रश्नों के बाद में इनके उत्तर आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 17 से लेकर 22 तक। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न 17 है धीरा कुत्र न प्रविचलंती। इसके बाद प्रश्न 18 है राज्यपाला केशु प्रातिनिध्य वहंती। इसके बाद प्रश्न 19 है ग्रामम परितः के संति। प्रश्न 20 है निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत। आपको नीचे दी गई संख्या को संस्कृत में लिखना है। इसके बाद में प्रश्न 21 है अधोलिखित प्रश्नाम उत्तर निर्देशानुसार लिखत। यहाँ पर पहला है प्रतिदिनम शब्दे क समास अस्ति। दूसरा है हसित्वा शब्दे क प्रत्यय। तीसरा है पावक शब्दस्य संधि विच्छेद कुरुत। इसके बाद प्रश्न 22 है स्वपाठ्य पुस्तकात एक श्लोक लिखत य अस्मिन प्रश्न पत्रे नस्ति। आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न हो। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 23 से लेकर प्रश्न 26 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तरानी संस्कृते लिखत। आपको नीचे एक गद्यांश दिया गया, आपको इसे पढ़ना है और साथ ही साथ इसके कुछ प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर आपको इसमें से ढूंढकर लिखना है। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार से है अहम ओरछा अहम टीकमगढ़ मंडले स्थित प्राचीन नगरम अस्मि। इस प्रकार से ये एक गद्यांश है। इसके जो क्वेश्चंस है कुछ इस प्रकार से है। पहला है ओरछा किम अस्मि ओरछाया पूर्व परिचय कथम आसित ओरछाया स्थापना केन कृता
ओर्छा परितः किम अस्ति अहम इत्यस्य पदस्य पुरुष वचन च लिखत। इसके बाद में प्रश्न 24 है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तर लिखत। तो यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है और इसके नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए, इनके उत्तर आपको बताने हैं। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार से है, परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृश मित्र विष कुंभ पयोमुखम। इसके जो क्वेश्चन है, पहला है कदा कार्य हंतारम, दूसरा है कुत्र प्रियवादितम, तीसरा है वर्जयेत्तादृश किम, चौथा है विष कुंभ किम और पांचवा है विष कुंभ इत्यस्य समास विग्रह कुरुत। फ्रेंड्स, इसके बाद में प्रश्न 25 है अधोलिखित शब्दे पत्र पुरियत। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, इनका यूज करके आपको नीचे दिए गए पत्र में रिक्त स्थान भरनी है। शब्द कुछ इस प्रकार से है रमेश वार्षिक मूल्यांकनम अध्ययनम अत्र कथम। तो यहाँ पर पत्र ऐसा है पूज्य पित सादर प्रणाम 60 खेड़ा ग्रामतः, दिनांक यहाँ पर दी गई है अहम रिक्त स्थान कुशल अस्मि भवान तत्र रिक्त स्थान अस्ति मम रिक्त स्थान मार्च मासे भविष्यति मम रिक्त स्थान सम्यक प्रचलति मात्रन वंदे भवतः पुत्र रिक्त स्थान। इसके बाद में प्रश्न 26 है अधोलिखित तेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृते निबंध लिखत। आपको नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है अनुशासनम, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट मिलेगी। कक्षा में आपको लिखना है कक्षा 8वीं, विषय में आपको लिखना है संस्कृत, दिनांक में आपको लिखना है 26 फरवरी, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम, पिता के नाम में आपके पापा का नाम, समग्र आईडी में समग्र आईडी और अनुक्रमांक में आपको रोल नंबर लिखना होगा। दोस्तों वैसे तो हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 16 तक सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए थे, लेकिन इनके उत्तर आपको फिर भी बता देते हैं कि इन्हें आपको कैसे लिखना है। और इसके बाद हम देखेंगे इसी वीडियो में प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के भी उत्तर, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर आएगा कालिदास, दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा कत्वतु, तीसरे प्रश्न का उत्तर आएगा दिवारात्रि, चौथे प्रश्न का उत्तर आएगा नर्मदा नद्याम, प्रश्न 5 का उत्तर आएगा पक्षी, प्रश्न 6 का उत्तर आएगा सुखानी, प्रश्न 7 का उत्तर आएगा माघ, प्रश्न 8 का उत्तर आएगा सतत, प्रश्न 9 का उत्तर आएगा तपसा, प्रश्न 10 का उत्तर आएगा सूर्यस्य। इसी प्रकार प्रश्न 11 का उत्तर आएगा दुखम, प्रश्न 12 का उत्तर आएगा उज्जयिन्या, प्रश्न 13 का उत्तर आएगा जनवरी, प्रश्न 14 का उत्तर आएगा कोलकाता नगरे, प्रश्न 15 का उत्तर आएगा गज, प्रश्न 16 का उत्तर आएगा पिता। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर जो कि हमारे बाकी रह गए थे। प्रश्न 17 का उत्तर आएगा धीरा न्यायात्पत न प्रविचलन्ति, प्रश्न 18 का उत्तर आएगा राज्यपाला विभिन्न राज्येषु प्रातिनिध्य वहन्ति। इसके बाद प्रश्न 19 का उत्तर आएगा ग्रामम परितः लघु लघु ग्रामा संति। इसके बाद प्रश्न 20 इसका उत्तर आएगा 22 को संस्कृत में कहते हैं द्वाविंशति, 24 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति और 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्। प्रश्न 21 का पहले का उत्तर आएगा प्रति दिनम शब्दे अव्ययी भाव समास अस्ति, प्रश्न ब का उत्तर आएगा इसमें हसित्वा शब्दे कत्वा प्रत्यय अस्ति और तीसरे का आएगा पावक संधि विच्छेद इसका होगा पो प्लस अक। इसके बाद में प्रश्न 22 में आपको एक श्लोक लिखना था जो कि कुछ इस प्रकार से आएगा मनसा सतत स्मरणीयम वचसा सतत वदनीयम लोकहित मम करणीयम लोकहितन मम करणीयम। इसके बाद में प्रश्न 23 में पहले का उत्तर आएगा ओरछा टीकमगढ़ मंडले स्थित प्राचीन नगरम अस्ति, दूसरे का उत्तर आएगा ओरछाया पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण परिचय आसित, तीसरे का उत्तर आएगा ओरछाया स्थापना बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, चौथे का उत्तर आएगा ओरछा परितः सघन वनम अस्ति, पांचवे का उत्तर आएगा उत्तम पुरुष एक वचन च। इसके बाद में प्रश्न 24 में पहले का उत्तर आएगा परोक्षे कार्य हंतारम, दूसरे का उत्तर आएगा प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, तीसरे का उत्तर आएगा वर्जयता दृश्य मित्रम, चौथे का उत्तर आएगा विष कुंभ पयोमुखम और पांचवे का उत्तर आएगा विषस्य कुंभम। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर देखते हैं जहां पर आपको एक पत्र दिया गया था जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आएगा, पहले के रिक्त स्थान में आएगा अत्र, दूसरे के रिक्त स्थान में आएगा कथम, तीसरे रिक्त स्थान में आएगा वार्षिक मूल्यांकनम, चौथे रिक्त स्थान में आएगा अध्ययनम और पांचवे में आएगा रमेश। इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा। दोस्तों प्रश्न 26 का उत्तर देखते हैं जहां पर आपको दिए गए किसी एक विषय पर 5 वाक्य में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना था। तो यहाँ पर हमने विद्यालय इस विषय पर निबंध लिखकर आपको बताया है, जैसे कि विद्यालय ज्ञानस्य मंदिरम अस्ति, अस्माक विद्यालय सुंदर स्वच्छ च अस्ति, तीसरा है तत्र वै नित्य अध्ययन कुर्म
चौथा है अस्माक शिक्षका उत्तमा संति। पांचवे में आएगा विद्यालय अस्मान शिष्टान सज्जनान च करोति। तो फ्रेंड्स ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं का संस्कृत का पेपर हल सहित बताया है। फ्रेंड्स एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8वीं का संस्कृत का पेपर 26 फरवरी के दिन होने वाला है, जिसके लिए हमने प्रैक्टिस पेपर देखा है। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले पेपर की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।